देखो इंडेक्स क्वेश्चन 10.7 देखो, इसमें दे रखा है विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म याद है, जिसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस देखी जाती है रिएक्टिविटी के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में कौन सा, पहला वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा या दूसरा वाला? तहूर आप बताओ। फर्स्ट पार्ट में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? SN2 मैकेनिज्म में क्या देखते हैं, विच इज मोर रिएक्टिव, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है? टर्शरी। टर्शरी ज्यादा होता है या कम होता है SN2 में? ज्यादा रिएक्टिव होता है। SN1 में टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होता है। हाँ, तो यहाँ तो SN2 पूछा है ना आपसे, तो प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होगा जी। तो कौन सा वाला है प्राइमरी? यस सर। फर्स्ट पार्ट में कौन सा प्राइमरी है, पहला वाला दूसरा वाला? सर पहला वाला। यस, तो इसमें दिस वन विल बी मोर रिएक्टिव। साहिल अगले वाले में बताओ, पहला वाला है दूसरा वाला, विच विल बी मोर रिएक्टिव? सर पहले वाला। पहला वाला, क्यों? क्योंकि पहला वाला सेकेंडरी है और दूसरा वाला टर्शरी है। ठीक है, साक्षी आवाज आ रही है? यस सर। नेक्स्ट पार्ट में बताइए, थर्ड पार्ट में विच विल बी मोर रिएक्टिव, पहला या दूसरा? सर सेकंड। सेकंड विल बी मोर रिएक्टिव, व्हाई? सर स्टेरिक हिंड्रेंस। दोनों क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्या क्या है ये दोनों? सर दोनों प्राइमरी। दोनों प्राइमरी है, दोनों टर्शरी है। दोनों क्या है, प्राइमरी तो है दोनों, टर्शरी कैसे? दोनों प्राइमरी हैं। देखो अल्फा कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होते हैं उससे पता लगता है ना। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, द कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन। सो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, और दोनों में ही अल्फा कार्बन एक और कार्बन से जुड़ रहे हैं डायरेक्टली, तो दोनों प्राइमरी हैं। तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे कि ब्रांच किसमें दूर है? जो अल्फा कार्बन है उससे दूर होनी चाहिए ब्रांच। कौन से वाले में ब्रांच दूर है? फर्स्ट वाले में ब्रांच दूर है ना, तो जो ब्रांच जिसमें दूर होगी वो कम हिंड्रेंस करेगी, राइट? जब ब्रांच करीब होगी अल्फा कार्बन के तो वो ज्यादा हिंड्रेंस करेगी। तो विच वन विल बी मोर रिएक्टिव? द फर्स्ट वन विल बी मोर रिएक्टिव। ठीक है, सर SN2 में जो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होना चाहिए ना, ताकि नहीं कम होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, तभी तो वो अटैक कर पाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करती है, रोकती है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, पुनीत आवाज आ रही है? 10.8 में SN1 के हिसाब से बताना है। तो SN1 के हिसाब से बताओ, फर्स्ट पार्ट के अंदर कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, पहला या दूसरा? हाँ पुनीत, पुनीत आवाज आ रही है? ठीक है, साहिल आप बताओ, फर्स्ट पार्ट में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? आपकी आवाज थोड़ी डाउन हो गई थी कभी। हाँ बताओ बताओ, कौन सा रिएक्टिव होगा ज्यादा? सर मेरे हिसाब से फर्स्ट, व्हाई? बिकॉज इट इज टर्शरी एंड दिस वन इज सेकेंडरी, और SN1 में क्या होता है, टर्शरी इज मोर रिएक्टिव, राइट? यस सर। तो इसलिए फर्स्ट वन विल बी मोर रिएक्टिव। और सॉरी, सेकंड पार्ट में क्या होगा? सर फर्स्ट वाला, क्यों? फर्स्ट वाले में क्या है साहिल? सर सेकेंडरी है। और दूसरा वाला क्या है? सर वो प्राइमरी प्राइमरी है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। वेरी गुड। चलो, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो मैं पहले आपको 2 मिनट दे रहा हूँ खुद करने के लिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे होंगे। पहले खुद ट्राई करो। देखो इंडेक्स क्वेश्चन 10.9, तो सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन ही दे रखा है, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है,
इसमें मैग्नीशियम डाला ईथर की प्रेजेंस में, बोला है ड्राई ए क्या होगा, ABCD सारी चीजें बतानी है आपको। तो सबसे पहले ए क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ आ जाएगा MgBr, राइट। और फिर इसमें H2O डाल लेते हैं। तो क्या बताया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है H2O की प्रेजेंस में, इस पे H लग जाएगा, सिर्फ पूरा हट जाएगा ये, और इस पे H लग जाएगा। MgOH Br भी निकलेगा, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं है आपसे, सिर्फ बोला है एक मेन रिएजेंट, देखो B लिखा है ना सिर्फ यहाँ पे, यानी आपको मेन प्रोडक्ट बताना है। MgOH Br जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो नहीं बताना। फिर दे रखा है RBr, इस RBr के अंदर जो R है ना वो भी आपको बताना है क्या है, ठीक है। इसमें डाल दिया आपने मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम डालने से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा RMgBr। इसमें जो ये R लिख रहा हूँ ना मैं, ये R भी बताना है क्या है, ये अभी पता चलेगा अभी रिवर्स में जब आएंगे इसका। फिर इसके बाद इसमें D2O डाला, D2O होता है हैवी वाटर, तो हैवी वाटर वही काम करेगा जो ऊपर H2O ने करा था, ठीक है। R में बेसिकली वो H लगा देगा, H लगाने की जगह इस बार क्या लगाएगा, D लगाएगा। तो अब तुम्हें जब इसकी जगह ये चीज दे रखी है CH3 CH2 CH3 CH3 D, तो अगर यहाँ D लगाए इसका मतलब ये चीज जो है ये R है, ठीक है। दिस थिंग इज एक्चुअली R, ठीक है। तो ये चीज R है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पे हम इसे ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये सीधा सीधा 3 प्रोपाइल नहीं लगा देना, ये जुड़े हुए हैं ऐसे करके, मिडिल वाले कार्बन से बॉन्ड बना रखा है उसने, CH3 CH CH3। समझ में आई बात, ये जो 3 प्रोपाइल के कार्बन है ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये जो R है वो ऐसे है, CH3 CH, इस पे 2 CH3 और लगे, ठीक है। तो पूरा समझ में आया, Yes, sir. दिस इज योर ग्रुप। साहिल समझ में आ गई अब बात, D क्या है और ये R क्या है। लास्ट वाला जो है वो वुड्स रिएक्शन है, अगर देखोगे आप ध्यान से, इसके अंदर ऐसे दे रखा है आपको CH3 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 CH3, ये रिएक्शन रिवर्स में ऐसे बना हुआ है एरो, जरा ध्यान से देखना। सोडियम डाला है ईथर की प्रेजेंस में और R-X लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है R- क्या है, ये R- आपको बताना है ये क्या है। तो बेसिकली आपको पता है कि ये वुड्स रिएक्शन है, सोडियम एंड ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन के लिए कराया जाता है। वुड्स रिएक्शन में जो भी चीज होती है वो डबल हो जाती है, तो बेसिकली ये जो पूरी चीज है ये R का डबल है। तो इसका अगर मैं हाफ ले लूं, इतना पार्ट ले लूं, हाफ पार्ट अलग कर दूं, हाफ पार्ट अलग कर दूं, तो मुझे R मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो R- की जगह एक्चुअली आएगा क्या, R- की जगह आएगा ये C, इस पे लगे हुए 3 CH3, इसी को डबल करोगे तो यही बन जाएगा ना जो लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, तो टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है, ठीक है। और फिर इसमें डाला है इन्होंने Mg, ईथर लिखा नहीं इन्होंने बट लिख देते हैं हम, कोई बात नहीं। तो D बनेगा ये CH3C MgX, और इस पे 2 CH3 और लगे हुए, और फिर इसमें H2O डाल दिया, H2O डालने से इस पे मिडिल वाले कार्बन पे H लग जाएगा, तो ये CH3CH, इस पे 2 CH3 और लगे हुए, ठीक है। MgOH इसमें भी बनेगा, MgOH एक्चुअली, बट हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमसे मेन प्रोडक्ट पूछा है बस, ठीक है। तो आपने ABCDE सब आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया। साहिल क्लियर है। Yes, sir. साक्षी पुनीत समझ में आ गया है। Yes, sir. ठीक, तहुरा हो गया आपका भी समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है। अब ऐसा है, एक्सरसाइज के लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको।
नेक्स्ट क्लास में करूंगा मैं लंबी क्लास। आज मैं कुछ जो होमवर्क दे रहा हूँ पहले वो करना खुद, उसके बाद मैं कराऊंगा आपको। पहले इस चैप्टर के सारे रिएक्शंस आपको रिवाइज करने, और जो भी रिएक्शंस थे उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, जहां पे भी अटकोगे फिर मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। नॉमेनक्लेचर अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर लेना। अगर नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस नहीं करना तो फिर जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ सिर्फ वही करने। एक तो क्वेश्चन नंबर 14 करके रखना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 करके रखना है नेक्स्ट क्लास में आपको। क्वेश्चन नंबर 14 और 22, ठीक है। सबसे पहले तो ये करेंगे, उसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। फिर हम करेंगे 9th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो मुझे मैं करने के लिए दे रहा हूँ, बाकी मैं खुद कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो 9th, 12th, 14th, 16th एंड 22, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करके रखने हैं। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है इसमें जहां डाउट आएगा वो तो कराऊंगा ही मैं, उसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो।